कभी ऐसा लगा है कि अब और नहीं हो पाएगा, चाहे वो ऑफिस का कोई मुश्किल सा प्रोजेक्ट हो या जिम में वो आखिरी सेट या फिर जिंदगी की कोई अपनी ही चुनौती। हम सब कभी ना कभी अपनी लिमिट्स से टकराते हैं, या कम से कम हमें ऐसा लगता तो है। और यही सवाल आज हमारी बातचीत का सेंटर पॉइंट है। हमारे सामने कुछ ऐसी कहानियां और आइडियाज आए हैं जो इंसान के संकल्प, उसकी मेंटल स्ट्रेंथ की जो सीमाएं हम मानते हैं, उन्हें जैसे फिर से सोचने पर मजबूर करते हैं। हाँ, ये एक ऐसे इंसान की कहानी से जुड़े हैं जिसने वाकई में लगभग अकल्पनीय मुश्किलों का सामना किया। एक ऐसी यात्रा जो हमें सोचने पर मजबूर करती है कि क्या बहुत ज्यादा कठिनाई, बहुत ज्यादा एडवर्सिटी हमें सच में तोड़ देती है, या फिर ये हमें इस तरह से गढ़ सकती है जिसकी हमने शायद कल्पना भी ना की हो। तो आज हम इसी गहराई में उतरेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे भयानक शुरुआती अनुभव, मुश्किल हालात, इन सब के बावजूद कोई इंसान असाधारण मानसिक शक्ति कैसे विकसित कर सकता है। हाँ, बिल्कुल। और सबसे जरूरी बात, हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में अपनी जो मानी हुई लिमिट्स हैं, उनके बारे में इससे क्या सीख सकते हैं। चलिए जरा इन विचारों को और खंगालते हैं। जरूर। ये समझना वाकई दिलचस्प होगा कि कैसे मुश्किल हालात में भी कुछ संभावनाएं छिपी हो सकती हैं। उन्हें कैसे बाहर लाया जाए। तो शुरुआत करते हैं उस बुनियाद से जहां से ये असाधारण कहानी उभरती है। एक बेहद मुश्किल बचपन। हम बात कर रहे हैं एक ऐसे माहौल की जहां घर के अंदर ही, अब सोचिए, हिंसा और डर का साया था। आर्थिक तंगी ऐसी कि बेसिक जरूरतें पूरी होनी भी मुश्किल थी, और इन सब के ऊपर से नस्लीय भेदभाव का सामना अलग। हाँ, और देखिए, ये समझना बहुत जरूरी है कि इस तरह का जो बचपन होता है वो किसी बच्चे के मन पर, उसके दिमाग पर कितना गहरा असर डाल सकता है। बिल्कुल। लगातार असुरक्षा की भावना, डर, और ये महसूस होना कि आप कहीं फिट नहीं होते या आपको कोई स्वीकार नहीं कर रहा, ये आत्मविश्वास को, सेल्फ कॉन्फिडेंस को पूरी तरह से खत्म कर सकता है। अक्सर ऐसे बच्चे या तो बहुत आक्रामक हो जाते हैं या फिर बिल्कुल अपने आप में सिमट जाते हैं। और समाज भी कोई ज्यादा मेहरबान नहीं था। स्कूल में, बाहर, अपनी पृष्ठभूमि, अपने रंग के कारण बिल्कुल अलग थलग महसूस करना। ऐसा लगता था मानो पूरी कायनात ने ही तय कर लिया था कि रास्ता आसान नहीं होगा। सही। ये वो एक अन्याय की भावना है जिसे शायद कई लोग अपनी जिंदगी के किसी न किसी मोड़ पर महसूस करते हैं, है ना? चाहे हालात अलग ही क्यों ना हो। हाँ, पर यहाँ एक बड़ा दिलचस्प मोड़ आता है। देखिए, जहाँ एक तरफ ऐसी परिस्थितियां इंसान को पूरी तरह विक्टिम मोड में धकेल सकती हैं कि भाई मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता। हाँ, अक्सर यही होता है। बिल्कुल। पर वहीं दूसरी तरफ कुछ लोगों के लिए ये एक ट्रिगर पॉइंट बन जाता है। अच्छा। उन्हें ये एहसास होता है कि अगर टिके रहना है, अगर इस दलदल से बाहर निकलना है, तो किसी और के सहारे नहीं बल्कि खुद के दम पर ही लड़ना होगा। आत्मनिर्भरता की जरूरत महसूस होती है। तो क्या ये कहना सही होगा कि जब बाहरी हालात पर आपका कंट्रोल नहीं रहता, तो उसका एहसास आपको अंदरूनी शक्ति जगाने के लिए मजबूर कर देता है? जब आप बाहर कुछ बदल नहीं सकते तो आप अंदर कुछ बदलने लगते हैं। हाँ, काफी हद तक इसे आप एक तरह की साइकोलॉजिकल जरूरत कह सकते हैं। जब बाहर की दुनिया लगातार आपको चोट पहुंचा रही हो, तो या तो आप टूट जाते हैं या फिर आप अंदर से इतने मजबूत बन जाते हैं कि वो बाहरी चोटें जैसे बेअसर होने लगे। ये हार मानने की जो नेचुरल टेंडेंसी होती है ना, उसके बिल्कुल उलट जाना है। सही। ये एक तरह से अपने भाग्य को अपने हाथ में लेने की एक सचेत, एक कॉन्शियस चॉइस बन जाती है। और ये चुनाव कोई आसान तो नहीं होता होगा, क्योंकि बचपन के जो घाव हैं वो तो बड़े होने पर भी पीछा करते हैं। बिल्कुल। इस कहानी में भी ऐसा ही हुआ। शुरुआती संघर्षों के बाद भी जीवन में मुश्किलें कम नहीं हुई, खासकर सेहत को लेकर, अपनी इमेज को लेकर, मोटापा, सेहत का लगातार गिरना, और अंदर ही अंदर वो एक शक कि शायद मैं काफी नहीं हूँ। हाँ, और ये एक और बहुत आम मानवीय संघर्ष है ना? अपनी कमजोरियों का, अपनी असफलताओं का, अपनी शारीरिक या मानसिक जो भी हम कमियां मानते हैं, उनका सामना करना। तो देखिए, ज्यादातर लोग करते क्या हैं? हम इनसे ना एक तरह से नजरें चुराते हैं, है ना? बहाने बनाते हैं या फिर दूसरों को या हालात को दोष देते हैं। अरे मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे तो जीन्स ही ऐसे हैं, किस्मत ही खराब है। ये आसान रास्ता लगता है। लेकिन यहाँ कहानी फिर एक अलग मोड़ लेती है। नजरें चुराने या बहाने बनाने के बजाय एक सीधा टकराव चुना गया। अच्छा। उस बढ़ते वजन से, उस खराब फिटनेस से, उस अंदर की आवाज से जो कहती थी तुम नहीं कर सकती, यहाँ से एक बहुत ही इंटेंस फिजिकल और मेंटल ट्रांसफॉर्मेशन की शुरुआत हुई। ये सिर्फ वजन घटाना नहीं था, ये अपने अंदर के डीमंस से लड़ने जैसा था। बिल्कुल। और यहीं से वो साधारण से असाधारण बनने का सफर असल में शुरू होता है।
देखिए, अपनी कमजोरियों को मान लेना एक बात है, लेकिन उन्हें चैलेंज करने के लिए जानबूझकर उस रास्ते पर चलना जो मुश्किल है, जो अनकंफर्टेबल है, ये बिल्कुल दूसरी बात है। साइकोलॉजी में हम इसे थोड़ा बहुत एक्सपोजर थेरेपी के सिद्धांत से जोड़ सकते हैं। जिस चीज से डर लगता है उसका धीरे धीरे सामना करना। यहाँ शायद डर अपनी ही क्षमताओं पर संदेह का था। तो क्या इसका मतलब ये है कि असली बदलाव तभी आता है जब हम उस चीज का सामना करने की हिम्मत करते हैं जो हमें सबसे ज्यादा असहज, अनकंफर्टेबल करती है? हाँ, ज्यादातर मामलों में यही होता है। देखिए, आरामदेह दायरे में, कंफर्ट जोन में रहकर ग्रोथ नहीं होती। चाहे वो कोई नई स्किल सीखनी हो जिसमें शुरू में आप बिल्कुल अनाड़ी महसूस करते हैं, हाँ। या कोई बुरी आदत छोड़नी हो जो आपको थोड़े वक्त के लिए अच्छा महसूस कराती है, या फिर शारीरिक मेहनत करनी हो जिससे शरीर में दर्द होता है। असली तरक्की, असली प्रोग्रेस हमेशा उस असुविधा की दूसरी तरफ ही मिलती है। ये सेल्फ इंप्रूवमेंट का मूल मंत्र है। अनुशासन के साथ लगातार उस चीज को करना जो मुश्किल है लेकिन जरूरी है। और इसी इरादे के साथ, इसी संकल्प के साथ इस व्यक्ति ने अपने लिए एक ऐसा लक्ष्य चुना जिसे ज्यादातर लोग शायद पागलपन ही कहेंगे, नेवी सील बनना। नेवी सील, हाँ, ये तो सब जानते हैं कि ये दुनिया की सबसे कठिन मिलिट्री ट्रेनिंग्स में से एक मानी जाती है। बिल्कुल, लेकिन जो बात इसे और भी खास बनाती है वो ये है कि ये सिर्फ फिजिकल ताकत का खेल नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। सील ट्रेनिंग या इस जैसी जो दूसरी एलीट फोर्सेस की ट्रेनिंग्स होती हैं, उन्हें डिजाइन ही इस तरह किया जाता है कि वो इंसान की मानसिक सीमाओं को, मेंटल लिमिट्स को परखें और उन्हें तोड़ें। शरीर थक सकता है, थक जाता है, लेकिन अगर दिमाग हार मान ले तो खेल वहीं खत्म हो जाता है। वो यही देखते हैं कि जब आप बिल्कुल टूट चुके हों फिजिकली और मेंटली, तब आप कैसे रिएक्ट करते हैं। और इस सफर में असफलताएं वो बार बार आई। हेल वीक जैसे जो फेज होते हैं उनमें शरीर और दिमाग दोनों जवाब दे देते हैं। गंभीर चोटें भी लगीं, ट्रेनिंग से बाहर होना पड़ा, एक बार नहीं कई बार। सोचिए जरा। हाँ, सोचिए, इतनी मेहनत के बाद फेल होना, फिर से बिल्कुल जीरो से शुरू करना, ये कितना ज्यादा हौसला तोड़ने वाला हो सकता है। और यहीं पर साधारण इच्छा शक्ति और असाधारण संकल्प के बीच का फर्क पता चलता है। ज्यादातर लोग शायद एक या दो बार फेल होने के बाद हार मान लेते, ये सोचकर के शायद ये मेरे लिए है ही नहीं। सही बात है। लेकिन यहाँ वो हार ना मानने वाला जज्बा था। और देखिए, यहीं से ना एक बहुत ही दिलचस्प और मैं कहूंगी शक्तिशाली सोच सामने आई, जिसे इस व्यक्ति ने अपने अनुभव से सीखा और नाम दिया 40% रूल। ये आइडिया मेरे लिए तो सच में आंखें खोलने वाला था। 40% रूल सुनने में तो काफी आकर्षक लगता है। क्या है ये असल में? इसका जो मूल विचार है वो ये है कि जब आपको लगता है कि आप अपनी क्षमता के बिल्कुल पीक पर पहुंच गए हैं, जब आपका शरीर और दिमाग चीख रहा है कि बस अब 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ सकता, उस मोमेंट पर, उस खास पल में आपने अपनी असली क्षमता का सिर्फ 40% ही इस्तेमाल किया होता है। अरे, ये तो चौंकाने वाली बात है। यानी आप कह रही हैं 60% कैपेसिटी अभी भी बाकी है, सिर्फ इसलिए कि दिमाग कह रहा है रुक जाओ। ये तो हमारी अपनी लिमिट्स की पूरी धारणा पर ही सवाल खड़ा कर देता है ना? ये एक जबरदस्त आहा मोमेंट है। ये कहता है कि असली बॉस हमारा दिमाग है। वो शरीर की थकान या दर्द महसूस होने से बहुत पहले ही एक तरह से खतरे का अलार्म बजा देता है, हमें सुरक्षित रखने के लिए, हमें अपने कंफर्ट जोन में रखने के लिए। लेकिन अगर हम उस आवाज को अनसुना करके बस थोड़ा और आगे बढ़ने की कोशिश करें, तो हम पाते हैं कि हमारे अंदर उम्मीद से कई ज्यादा दमखम बाकी है। इसका मनोवैज्ञानिक आधार भी समझा जा सकता है। जी देखिए, हमारा जो दिमाग है वो विकास क्रम में हमें खतरों से बचाने के लिए प्रोग्राम्ड है। जी, दर्द, थकान, डिस्कम्फर्ट, ये सब सिग्नल हैं कि हमें रुक जाना चाहिए। सही। लेकिन आज की जिंदगी में जहां वो पुराने शारीरिक खतरे कम है, ये सिस्टम अक्सर हमें उन लक्ष्यों को पाने से भी रोकता है जो मुश्किल तो है पर नामुमकिन नहीं। ये 40% रूल एक तरह से उस अंदरूनी सेफ्टी मैकेनिज्म को ओवरराइड करने का तरीका है। तो ये सिर्फ फिजिकल स्टैमिना पर ही लागू होता है या इसका दायरा और भी बड़ा है? क्या ये मेंटल या इमोशनल थकान पर भी लागू हो सकता है? ये बहुत अच्छा सवाल है। हालांकि ये रूल फिजिकल ट्रेनिंग के कॉन्टेक्स्ट में सामने आया, लेकिन इसका जो सिद्धांत है वो काफी ब्रॉड है। सोचिए उस वक्त के बारे में जब आप किसी मुश्किल दिमागी काम में, जैसे पढ़ाई या कोई कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्व करने में पूरे तरह थक जाते हैं और लगता है अब दिमाग बिल्कुल काम नहीं कर रहा। हाँ, होता है ऐसा। क्या आप सच में 100% थक चुके हैं या सिर्फ 40%? अक्सर थोड़ा ब्रेक लेने के बाद या बस थोड़ी और जिद करने पर हम और आगे बढ़ पाते हैं। अच्छा। इमोशनली भी जब लगता है कि अब और स्ट्रेस नहीं झेल सकते, क्या वो वाकई हमारी आखिरी सीमा है? ये रूल हमें अपनी मानवीय सीमाओं पर सवाल उठाने के लिए उकसाता है, चाहे वो किसी भी एरिया में हो। ये वाकई सोचने का एक नया नजरिया देता है। और इसी मेंटल टफनेस को बनाने के लिए एक और जुड़ा हुआ आइडिया है, मन को कठोर बनाना, मतलब कैलसिंग योर माइंड। कैलसिंग योर माइंड। हाँ, जैसे वो होता है ना, लगातार मेहनत करने से हाथों पर वो गांठें जैसी पड़ जाती हैं, कैलस जैसे कहते हैं, और स्किन सख्त हो जाती है, जिससे आगे काम करने में दर्द कम होता है।
हाँ, वैसे ही मन को भी जानबूझकर मुश्किलों और असुविधाओं का सामना कराकर कठोर और लचीला बनाया जा सकता है। रिजिलियंट। ये एक बहुत पावरफुल एनालॉजी है। इसका मतलब है कि आप आराम या आसानी ढूंढने के बजाय जानबूझकर उन चीजों को चुनते हैं जो आपको चैलेंज करती हैं, जो आपके कंफर्ट जोन से बाहर धकेलती हैं। और ये सिर्फ शारीरिक दर्द सहना नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये आलोचना का सामना करना हो सकता है, अपनी गलतियों को स्वीकार करना हो सकता है, कोई ऐसा काम करना जिससे आपको डर लगता हो, या बस रोजमर्रा की छोटी छोटी जो परेशानियां होती हैं उनको बिना शिकायत के झेलना। हर बार जब आप ऐसा करते हैं तो आप अपने मन की मसल्स को जैसे थोड़ा और मजबूत बनाते हैं। आप दर्द और असुविधा के प्रति ज्यादा टॉलरेंट हो जाते हैं। साइकोलॉजी में भी देखिए इससे मिलते जुलते कॉन्सेप्ट्स हैं, जैसे स्ट्रेस इनोकुलेशन या कह लीजिए एडवर्सिटी ट्रेनिंग। अच्छा। जैसे टीके हमें बीमारी से लड़ने के लिए तैयार करते हैं, वैसे ही छोटी छोटी कंट्रोल्ड मात्रा में स्ट्रेस या कठिनाई का सामना करना हमें बड़े तनावों या संकटों से निपटने के लिए बेहतर तैयार करता है। ये मुश्किलों को दुश्मन समझने के बजाय उसे एक टीचर या ट्रेनर की तरह देखना है। लेकिन इसमें एक खतरा भी तो हो सकता है। क्या लोग इसे गलत समझकर खुद को बेवजह नुकसान पहुंचा सकते हैं? हाँ, बिल्कुल। ये संतुलन का मामला है। मन को कठोर बनाने का मतलब लापरवाह होना या खुद को खतरे में डालना नहीं है। ये अपनी लिमिट्स को समझने और उन्हें धीरे धीरे सोच समझकर आगे बढ़ाने के बारे में है। ओके। ये बेवकूफ़ी भरे रिस्क्स लेने के बारे में नहीं है, बल्कि कैलकुलेटेड डिस्कम्फर्ट को अपनाने के बारे में है। लक्ष्य खुद को तोड़ना नहीं, बल्कि खुद को मजबूत बनाना है। ये ग्रोथ माइंडसेट से जुड़ा है। ये विश्वास कि आपकी क्षमताएं पत्थर की लकीर नहीं है, बल्कि मेहनत और लगन से बढ़ाई जा सकती हैं। तो अगर हम इस पूरी यात्रा और इन विचारों को समेटें तो मुख्य सबक, मेन टेकअवेज क्या निकलते हैं जो हम सब अपनी जिंदगी में लागू कर सकते हैं? मेरे ख्याल में जो सबसे पहली और शायद सबसे जरूरी सीख है वो यही है कि हमारी जो लिमिट्स है ना, वो अक्सर वो नहीं होती जो हम मान बैठते हैं। वो ज्यादातर दिमागी रुकावटें होती हैं जिन्हें हमने खुद ही मान लिया है। ये 40% रूल हमें इसी बात की याद दिलाता है। दूसरा सबक शायद अनुशासन और हिम्मत का है, डिसिप्लिन और करेज। सिर्फ सपने देखना या लक्ष्य बनाना काफी नहीं है। सही। उन लक्ष्यों को पाने के लिए रोज लगातार डिसिप्लिन के साथ कोशिश करना जरूरी है, खासकर तब जब मन बिल्कुल ना कर रहा हो। और हिम्मत चाहिए उन चीजों का सामना करने के लिए जो हमें डराती हैं या असहज करती हैं। बिल्कुल। और तीसरा महत्वपूर्ण सबक है फेलियर को देखने का नजरिया बदलना। हाँ, ये बहुत जरूरी है। असफलता अंत नहीं है, ये सीखने और मजबूत बनने का एक मौका है। इस कहानी में हमने देखा कि बार बार फेल होने के बावजूद हर फेलियर ने आगे बढ़ने के संकल्प को और पक्का किया। जैसे चर्चिल ने कहा था, सफलता अंतिम नहीं है, असफलता घातक नहीं है। ये जारी रखने का साहस है जो मायने रखता है। ये बात यहाँ एकदम फिट बैठती है। बिल्कुल। और चौथा कि कठिनाई और दर्द से भागने के बजाय उन्हें अपनी ग्रोथ के लिए फ्यूल की तरह इस्तेमाल करने की क्षमता। मन को कठोर बनाना। हाँ, मन को कठोर बनाना इसी बारे में है। जब हम मुश्किलों को चैलेंज की तरह देखते हैं तो वो हमें कमजोर करने के बजाय ताकतवर बनाती हैं। और इन सबको अगर आप मिला के देखें तो ये इंसान की क्षमता की, ह्यूमन पोटेंशियल की एक नई तस्वीर पेश करता है। ये बताता है कि हमारे अंदर अविश्वसनीय शक्ति और रेजिलियंस छुपी हुई है, जिसे सही माइंडसेट और अनुशासन से बाहर लाया जा सकता है। और ये सिर्फ सुपर एथलीट या नेवी सील के लिए ही नहीं है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये सिद्धांत तो जिंदगी के किसी भी एरिया में लागू हो सकते हैं, चाहे वो कैरियर में कोई बड़ी चुनौती हो, कोई रिश्ता निभाना हो, अपनी सेहत सुधारनी हो, या बस एक बेहतर इंसान बनना हो। बिल्कुल। मान लीजिए कोई व्यक्ति है जिसे पब्लिक स्पीकिंग से बहुत डर लगता है। 40% रूल उसे याद दिला सकता है कि जब उसे लगता है कि वो स्टेज पर जाके एक शब्द भी नहीं बोल पाएगा, तो शायद उसके अंदर अभी भी बोलने की बहुत क्षमता बाकी है। अच्छा। और मन को कठोर बनाने का मतलब होगा कि वो जानबूझकर पहले छोटे ग्रुप्स के सामने बोलने की प्रैक्टिस करें, धीरे धीरे अपनी झिझक पर काबू पाए, उस डिस्कम्फर्ट को सहे। हर बार जब वो ऐसा करेगा, उसका डर थोड़ा कम होगा और कॉन्फिडेंस थोड़ा बढ़ेगा। ये एक बहुत ही प्रैक्टिकल उदाहरण है। तो मूल संदेश यही है कि हम जितना सोचते हैं हम उससे कहीं ज्यादा कर सकते हैं, और हमारी असली क्षमता अक्सर हमारी सबसे बड़ी चुनौतियों के दूसरी तरफ ही छिपी होती है। हाँ, और उस क्षमता को अनलॉक करने की चाबी हमारे अपने हाथ में, हमारे नजरिए में, हमारे अनुशासन में, और उस मुश्किल को, उस डिस्कम्फर्ट को गले लगाने की हमारी इच्छा में। ये सचमुच बहुत प्रेरणादायक है। ऐसा लगता है जैसे हमारे अंदर एक सोया हुआ शेर है जिसे जगाने के लिए बस सही चुनौती का इंतजार है। शायद एक चीज जो लोग सोच सकते हैं वो ये कि अगले कुछ दिनों में अपने जीवन में उस 40% वाले मोमेंट को पहचानने की कोशिश करें। वो कौन सी स्थिति थी जब उन्हें लगा कि बस अब और नहीं, लेकिन शायद
शायद वो थोड़ा और प्रयास कर सकते थे। और क्या वे इस हफ्ते अपनी किसी एक छोटी सी खुद बनाई हुई सीमा को चुनौती दे सकते हैं? जैसे? कुछ भी हो सकता है, बहुत छोटी चीज भी। शायद रोज सुबह सिर्फ 10 मिनट जल्दी उठना, शायद किसी सहकर्मी से वो मुश्किल बातचीत करना जिसे आप टाल रहे हैं, या शायद वो ऑनलाइन कोर्स शुरू करना जिसके बारे में आप महीनों से सिर्फ सोच रहे हैं। हाँ। जरूरी नहीं कि ये नेवी सील ट्रेनिंग जितनी बड़ी चुनौती हो। छोटी छोटी जीतों से ही वो मन कठोर बनता है और आत्मविश्वास भी बढ़ता है। ये एक बेहतरीन तरीका है इन शक्तिशाली विचारों को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में उतारने का। छोटी शुरुआत लेकिन बड़ा असर। बिल्कुल, बदलाव हमेशा अंदर से ही शुरू होता है। इस गहरी और सोचने पर मजबूर करने वाली बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद है कि मानव संकल्प और अपनी सीमाओं को फिर से देखने की इन बातों ने हमारे सुनने वालों को भी सोचने और प्रेरित होने के लिए कुछ नया दिया होगा।